तो आप कहाँ से सारे मंगूचक से ही हैं? नहीं, सबसे जो म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन मतलब पेपर बन चुके हैं, हमारे पास हैं। सेम चीज बीपी नंबर 132 लगा के 145 तक। कहने का मतलब है कि अगर आप मंगूचक की बात करें तो मंगूचक का एरिया पड़ता है 129 से लगा के 151 तक, ठीक है, जब्बर तक, जिसे हम मंगूचक आप फॉरवर्ड जब्बर तक, ये सबका पैसा हो चुका है। साहब मैं ये बन रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दे चुकी है आपको 3,54,72,350 पेमेंट डन, ठीक है। ये देखिए पेमेंट डन है, ठीक है। इस इशू हो चुका है मांगूचक का, जिसका मैंने बोला कितना 3,54,72,325 रुपए, और ये पूरा का पूरा एसडीएम ऑफिस बांट चुका है जिस किसी की भी जमीन है। पैसा एसडीएम साहब के पास पहुंच चुका है, गवर्नमेंट ने दे दिया है 1/3/2022 को। देखिए साहब, बड़ी सिंपल सी बात, सुनिए साहब, बीएसएफ ने पैसा, अरे सुनिए साहब, बीएसएफ, सुनिए साहब, एक मिनट साहब, ये जो लैंड एक्विजिशन का काम करता है, जैसे हम सीपी, हमने कहा कि बनना चाहिए, जो भी है गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत प्रपोजल बनता है, प्रपोजल बनने के बाद चला जाता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से उतना पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। हमारे लिए जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी बड़े बड़े काम करती है वो आती है सीपीडब्ल्यूडी, वो बीएसएफ सीपीडब्ल्यूडी को पैसा दे देती है, और सीपीडब्ल्यूडी क्या करती है कि वो एसडीएम के थ्रू या डीएम साहब के थ्रू पैसा, वो जमीन को एक्वायर किया जाता है, और जमीन एक्वायर होने के बाद सीपीडब्ल्यूडी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, डीसी को दे देती है, और डीसी साहब या एसडीएम साहब जिसकी जो जमीन है उसको उसके हिसाब से पैसा दे देती है। देखिए सब बात करेंगे तो हमारा एक बात नहीं कर पाएंगे, आप पूरी फोटो ले लीजिए। मुझे हमारा खेत कहाँ पे है? हमारा खेत कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारा नीचे जो 49 मोड़ है लास्ट में है ना, तो बंद एक दिन में बन जाएगा। आप बोल रहे तो भैया हाँ, कहने का मतलब जिसका धान पकता जा रहा है एक तरह से लाइन पे काटते चले जाओ, उधर से शुरू हो जाएगा, मिट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, मिट्टी पड़ते पड़ते तो ऐसे लाइन में चलाए, उसको भी तो काम शुरू करना है, एक तरफ से शुरू करेगा वो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मशीन 4 यहाँ लगा दी फिर आप 4 दिन के बाद यहाँ लगा, वो तो नहीं होगा ना। तो भाई आपको मेरे साथ कुछ तो पहले तो हमने मना ही किया था, हमने सबको मना किया था, मैंने कुट्टी करवाई थी, मैंने कंपनी का ऑर्डर कुट्टी करवाई थी, यहाँ के आगे मत लगी थी, फिर भी आपने अगर जोता है तो किसकी गलती है ना, फिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हो? आप तो एक साथ काम करें, हम और आपने बॉर्डर पे रहे, हमें रहना है, देश में रहना है, हम आपके हाथे रूप से सहयोग करेंगे, हर रूप से आपकी जो हमारे लेवल पे मदद करेंगे। लेकिन हमारा जो काम था 135 फीट के संबंध में सारी जगह का पैसा हम गवर्नमेंट दे दीजिए। सिर्फ एक जगह की बात जरूर है, क्या चकसादा का है ना, वो हमने हालांकि उनको बहुत चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखी हुई हैं, सारा कुछ काम किया हुआ है, अभी तक लैंड नोटिफाई नहीं हुआ है। जब लैंड नोटिफिकेशन हो जाएगा फिर उसका प्रपोजल जाएगा, उसका पैसा चकसादा वालों के नाम से एसडीएम ऑफिस में आ जाएगा। ये हमारा वादा है, जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट पे है और ये लिखित है, और ये संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है, इसमें मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। और इस संबंध में मैं आपको धान लगाने से पहले हमने आपसे कहा था, हमारे कंपनी का ऑनर ने भी कहा था, और सभी लोगों से कहा था कि भैया यहाँ धान मत लगाओ, इतना जगह छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ बंद बनेगा। अब आप अगर ठेकेदार आ रहा है उसको मना कर रहे हो, मेरा धान लगाया ये है वो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-4 दिन आपको दे सकता हूँ। अभी 2-4 दिन का ही फर्क है। हाँ, आप जो है, मेरा आपसे निवेदन है जिसका जो धान मांगूचक में लगा हुआ है, आपको कितना दिन लगे, पकी गया है आपको देख ही रहे है ना। आप दिवाली के बाद, मैं इतना ही कह सकता हूँ, दिवाली के बाद मैं बंद शुरू करूँगा, ठीक है सर? कोई आपत्ति है तो बोलो। उसका कारण ये पढ़ लो भाई, अंग्रेजी पढ़ लेते, पढ़ना भाई, ये क्या लिखा है? ये लिखा है SIA हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एग्जम्प्टेड वायर डिपार्ट, मतलब जो कंपनी जो भी है, जम्मू श्रीनगर का ऑर्डर है
JNK का वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसके तहत नोटिफिकेशन सेक्शन 11 के तहत कंपल्सरी ट्रांसमिशन इन लैंड एक्विजिशन। कहने का मतलब उसका कोई नियम ऐसा है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन, मतलब क्या जिस आदमी का ज़मीन ले रही है सरकार उसको मुनासिब कंपनसेशन क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और रिहेबिलिटेशन एक्ट, मान लीजिए किसी आदमी की पूरी ज़मीन ले ली, उसको पैसा दे दिया तो उसको आगे कैसे स्थापित किया जाएगा, उसकी कैसे जीविकोपार्जन चलेगी, उसके लिए वो एक्ट अभी बन रहा है। JNK गवर्नमेंट में वो एक्ट अभी बन रहा है और ये कुछ समय के अंदर तैयार हो जाएगा। जैसे ही तैयार हो जाएगा आप लोगों को उसके नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये हमारे पास बोला कि कुछ हफ्तों में बना दिया जाएगा। ये भी सेम चीज़ वही है, ठीक है। रेवेन्यू एंड स्टेट पेपर्स फर्दर केस कैन बी सबमिटेड टू डिविजनल कमिश्नर जम्मू ऑफिस। लेटर नंबर 2021 का ये लेटर है। ये अब आप लोग को, हम भी अपनी तरफ से पैरवी करेंगे इसको जल्दी करने के लिए, आप लोग भी अपनी तरफ से पैरवी करेंगे। जमीन ही हमारी है। जब जमीन हमारी भाई साहब मैं मानता हूँ जमीन हमारी है। गाँव वाले देखो साहब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी शादी को हो गए 30 साल से ही है ना, ठीक है खत्म बात। अब उसमें किसकी जमीन, किसी की 2 मरला है, किसी की 20 मरला है, किसी की 210 मरला है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि ये जमीन, ये मान लीजिए जमीन है, ये 50 आदमी की जमीन है। अब 50 आदमी एक साथ काम करने जाएंगे तो मैं 50 आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है। एक आदमी भी आप जाओगे तो मुझे 15 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो मैं तो कहूँगा भैया आप 10 आदमी जाओ तो मैं 25 आदमी में काम करा लूँगा। अब 50 आदमी जाओगे तो नहीं करा पाऊंगा ना। 50 आदमी को पूरे खेत में, इतने बड़े एरिया में कहाँ से सुरक्षा, आपको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए ही हमने बोला कि भाई ठीक है, जो वॉलेंटियर हो गए, हमने तो एक अच्छे के लिए काम किया। आपको उसमें गलती लग रही है तो आप अपनी कमेटी बना लीजिए और अपना कमेटी तो बनानी है साहब। आप बोल रहे हैं ना भाई, हम जमीन जो हम जोते, हम भी पहले जोते थे बॉर्डर लाइन तक। साहब सुनो, जब मैं